तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके M2 R5 और आपके आप कह सकते हैं इससे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे M2 R4 और M2 R5 दोनों ही मॉड्यूल में आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें जो आपको क्वेश्चन कवर हो जाते हैं ICT की, जो मैं क्वेश्चन लूँगा ये आपको ICT में भी हेल्पफुल देंगे और आपके ITWD जो ओल्ड वाला है उसमें भी आपको ये हेल्पफुल देंगे। ITWD इंटरनेट टेक्नोलॉजी वेब डिजाइनिंग, और दूसरा आपका है इंटरनेट टेक्नोलॉजी वेबसाइट एंड पब्लिकेशन, ऐसे करके कुछ है ITWP करके। तो ये तीनों एग्जाम के लिए जो मॉक टेस्ट आज हम देंगे आपको, उसमें कोशिश करेंगे कि हम 30 से ज़्यादा या करीब 50-60 क्वेश्चन जितने भी हमारे पास होंगे वो हम आपको सॉल्व करवा दें। ठीक है, तो अब मैं आप एक तरह से रिवीजन टेस्ट के रूप में होगा, आप नीचे कमेंट करते रहें अपने आंसर, बाद में देखें कि आपके कितने आंसर ठीक है। मैं थोड़ा सा डिले करके इसमें आंसर आपको रखूँगा और एक्सप्लेन भी करता रहूँगा, जिससे कि आपको इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मिलता है। हर बार ऐसा नहीं होता कि जो हम आपको बताएं वो क्वेश्चन फंसे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपको M2 R4 में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे जो भी बच्चे हैं। और बेसिकली क्वेश्चन है इंटरनेट के आपके, ठीक है, और जो आपका ICT है उसमें भी इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो बाकी और जो वीडियो है ICT मल्टीमीडिया सभी के आंसर यहाँ पे अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखिए ITWD की पूरी हिंदी क्लासेस है, करीब 30 वीडियो। और हम बात करें तो देखिए O लेवल मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ओ लेवल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट यहाँ अवेलेबल है, सभी लगभग प्लेलिस्ट यहाँ अवेलेबल है। सी लैंग्वेज की हो गई आपकी, IT टूल्स हैं, बिजनेस सिस्टम, ICT मल्टीमीडिया, सभी के आंसर इसमें अवेलेबल हैं। आप जाकर देखें, आपको गारंटी है कि आप यहीं से पास हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन उठाते हैं और यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन देखें, बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी मैं बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपके, ये सभी जो प्रीवियस के पेपर उसमें से ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें तो ये आप मान सकते हैं अमूमन 2000 हम कह सकते हैं इसको 2015 से लेके 2020 के जो 20 तक के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके सोल्यूशन आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, और आपके ऑब्जेक्टिव में सभी में इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे क्या, इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। यानी कि इंटरनेट पर जब हम कोई चीज़ काम करते हैं उसको बेसिकली हम क्या करते हैं, सर्फिंग करना, गैम्बलिंग करना, या ये और भी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिंपल सा आंसर है इसका, इंटरनेट पर जब हम कोई भी काम करते हैं उसको क्या कहते हैं, सफरिंग करना। तो उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट आगे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, अपना रिवीजन यहीं पे आप कर ले। ईमेल एड्रेस में से पहले वाले नाम को क्या कहते हैं। ईमेल एड्रेस जो होता है, जैसे कि मान लीजिए जैसे हमारा ही है ईमेल एड्रेस techvideoguru@gmail.com, तो पहले हमारा क्या techvideoguru, तो ये आपका क्या कहलाएगा। सबसे पहला वाला आपका पूछ रहा है ईमेल एड्रेस में पहले वाले भाग का नाम क्या होता है। पहला वाला नाम जो होता है, जैसे आपका कोई नाम हो सकता है तो वो होता है आपका यूज़र ID, उसके बाद @ उसके बाद डोमेन नेम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वाला क्या होता है, यूज़र ID। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी बनेगा यहाँ पे, यूज़र ID। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, सही वेबसाइट इसमें से बतानी कौन सी है। www.rediff.com, rediff.com एंड rediff.com। अब सभी में देख सकते हैं अंतर कितना ज़्यादा बड़ा बड़ा है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ये होगा। ये कभी यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, ये भी यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, ये भी यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, और सभी लगभग फॉर्मेट जो है वो गलत है। ठीक है, तो ये बीच में कभी यहाँ पे ऐसा यूज़ नहीं होता है, बैकवर्ड स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश, और सिंपल सा www.rediff.com। तो ये आपका फॉर्मेट ठीक है। ठीक है, तो ये जरूर पहचान के रखें, ये जो सीधे डंडे दिए हैं ये सारे बीच में नहीं आते। 4th नंबर, ईमेल भेजने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। अगर हमको ईमेल भेजना है तो हमारे पास ईमेल प्राप्त करने वाले का ईमेल एड्रेस होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मॉडेम व टेलीफोन कनेक्शन होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। यानी कि जब सब कुछ ठीक है तो फिर क्या ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, सभी। या आपके पास ईमेल नहीं होगा तो आप भेजेंगे इसको, इंटरनेट नहीं होगा तो कैसे आप ईमेल को भेज पाएंगे। मॉडेम या कनेक्शन नहीं होगा तब भी आप उसको भेज नहीं पाएंगे, तो ऑप्शन बनेगा डी। www. पर प्राप्त डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, rediff.com या फिर lycos.com या नोड या स्पाइडर। तो देखिए www पर जो डॉक्यूमेंट प्राप्त होते हैं उनको हम लोग बेसिकली स्पाइडर कहते हैं। स्पाइडर एक तरह से आप कह सकते हैं मकड़ा है, क्योंकि पूरा एक तरह से ब्रांच के रूप में आपका काम करता है। यानी कि इसमें आपका सर्वर भी कनेक्ट होते हैं, डेटाबेस भी होता है, तमाम चीज़ें सारी चीज़ें होती है। तो एक तरह से जाल बनता है, तो उसी को स्पाइडर नाम दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा डी। निम्न में से
मुफ्त ईमेल कौन सी वेबसाइट उपलब्ध कराती है, कौन सी वेबसाइट जो आपको मुफ्त ईमेल देती है, जैसे कि जीमेल आपको मुफ्त में देती है। दूसरा आपका rediff.com है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया है ईमेल खाली दिया है या लाइकोस दिया है। तो बेसिकली अगर हम बात करें इनके अनुसार, तो रेडिफ भी आपको देता है, लाइकोस भी देता है, ईमेल भी। ये तो कोई नाम नहीं है लेकिन ये भी फ्री है एक तरह से। तो ईमेल कोई भी लगभग सर्विस देगा वो आपको फ्री देगा, तो उपरोक्त सभी इसमें आप लगा सकते हैं। बेसिकली इसमें जीमेल का ऑप्शन भी ऐड किया जा सकता है, याहू का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है अलग क्वेश्चन के रूप में अगर आप देखना चाहें तो। 7 नंबर बताइए इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका क्या है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पूछ रहा है आपका, ठीक है, जो कि यहाँ पे तो हमारे पास था फिर हमने हटा दिया। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आपका आई होता है, जो कि इस समय लेटेस्ट वर्जन 9 या 11 चल रहा होगा, तो वो आपका क्या है, सर्च इंजन है, ब्राउजर प्रोग्राम है या डेटाबेस है, या आप लोग में से कोई नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बताएं आप लोग। तो आपका ये क्या है, सर्च इंजन नहीं है, ये बिल्कुल गलती ना करें। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आपका है एक ब्राउजर का प्रोग्राम है, यानी कि एक एप्लीकेशन है जो कि आपको प्री इंस्टॉल मिलता है विंडोज़ के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा ब्राउजर का कोई एक प्रोग्राम है जिसमें हम सर्च इंजन के रूप में गूगल या बिंग या याहू पे जाके कुछ भी चीज़ें सर्च करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा बी। इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों पर जाकर उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। इंटरनेट की जो वेबसाइट है उस पर आप जाकर जानकारी ले सकते हैं। किस प्रकार की जानकारी, ब्राउज़र प्रोग्राम की मदद से, टेलनेट की मदद से, डेटाबेस या उपयोग में से कोई नहीं। बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए कोई भी इंटरनेट पर जानकारी चाहिए तो हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा। टेलनेट तो कनेक्टिविटी के लिए हमको चाहिए होता है, डेटाबेस में तो सारी आपका वेबसाइट जो होती है वो स्टोर होती हैं। और एक ही ऑप्शन बता ब्राउज़र, ब्राउज़र प्रोग्राम यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आप गए, या फिर आप मोजिला फायरफॉक्स पे गए या क्रोम पे गए, उस पर फिर आप वेबसाइट में खोली, फिर आपको इंटरनेट की संबंधित सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ब्राउज़र प्रोग्राम की मदद से। इंटरनेट का पायार आपका क्या है, साइबर स्पेस है, गोफर स्पेस है, या वर्ल्ड वाइड है, या इंटरनेट है। तो आपको पता है इंटरनेट किस पे काम करता है, हमारा वर्ल्ड वाइड वेब पे। ऑप्शन बनेगा सी। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, संदेश देना, संसाधन भागीदारी यानी कि रिसोर्स पार्टिसिपेशन, या फिर विश्वसनीयता यानी कि ट्रस्ट वर्थनेस। तो इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो इंटरनेट का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको कम्युनिकेशन देना भी, रिसोर्स भी है, ट्रुथवर्थनेस भी यानी कि सच्चाई आपको देना है, और ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन बनेगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। निम्न में से इंटरनेट की सुविधा नहीं है, टेम्पलेट, डेटाबेस, ऑनलाइन कम्युनिकेशन या टेलनेट। इनमें से कौन सी सुविधा नहीं है, इंटरनेट की सुविधा जो नहीं है, ठीक है, आपको बताना है। तो देखिए 11 की अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें जो आपको दोनों का डेटाबेस में आपको इंटरनेट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। इंटरनेट में आपको डेटाबेस यूज़ करना पड़ता है, आपको फाइलें रखनी होती है। जब हम कोई डिजाइनिंग करते हैं यानी कि एचटीएमएल के कोडिंग करते हैं तो हमको सारा फाइल किस में जाता है, डेटाबेस में, ठीक है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी आप कर सकते हैं, और टेलनेट के माध्यम से हम कनेक्टिविटी या डेटा का आदान प्रदान या ईमेल वगैरह आप कर सकते हैं, उसको सेंड किया जाता है। तो टेम्पलेट जो है जो आपका इसका भाग नहीं, टेम्पलेट आपका डिजाइनिंग में आ जाता है, जो कि स्लाइडिंग हो गया, पावर पॉइंट, वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट में आप इसको ले सकते हैं, या फोटोशॉप वगैरह। तो टेम्पलेट ऑप्शन जो है गलत होगा। 12th नंबर है, एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए उपयुक्त है, यानी कि एक बिल्डिंग में अगर आपको सिर्फ कनेक्टिविटी देनी है, यानी कि लोकल एरिया कनेक्शन जिसको कि हम लोग बोलते हैं, एक बिल्डिंग में आपको कनेक्शन देना है तो उसके लिए हम लैन केबल का यूज़ करेंगे, ना कि वैन। वैन होता है वाइड। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सर्च इंजन। तो देखिए वही चीज़ आ गए, यहाँ पे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ऑप्शन बनेगा सर्च इंजन, ठीक है। इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कहाँ पे बनाया जाता है, माई डॉक्यूमेंट से, एक्सप्लोरर से, माई कंप्यूटर में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डायल अप कनेक्शन हम लोग बनाते हैं बेसिकली, तो देखिए माई कंप्यूटर में बेसिकली हम लोग जाके बनाते हैं, ठीक है, ना कि एक्सप्लोरर, ना ही डॉक्यूमेंट में। ऑप्शन बनेगा सी। 50 नंबर, वेब को लिखा जाता है, वेब यानी वेब को लिखा जाता है, यानी कि वेब की कोडिंग, वेबसाइट की कोडिंग, नोटपैड, वर्ड या सभी। तो कहाँ पे आप करेंगे, बेसिकली अगर देखा जाए तो वेब को हम लिखने के लिए वैसे अमूमन तो हम लोग नोटपैड का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आप वर्ड पैड पे भी लिख सकते हैं उस कोड को, और MS वर्ड पे भी लिख सकते हैं, और उपयोग सभी ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें वेब को लिखने के लिए बोला है, इसमें ये नहीं बोला कि हमको HTML या किसी लैंग्वेज की। तो आप ऑप्शन बेसिकली ऑल ऑफ वेब में टिक कर सकते हैं,
अगर इसके अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन बनेगा ऑल ऑफ दिस, सभी में आप वेब को लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेव करने में हो सकता है फिर आपको कभी कभार दिक्कत आ सकती है कि हाँ वर्ड में फिर आपको कोई अलग प्लगइन लेके उसमें आपको HTML फाइल में या CSS फाइल में सेव करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये होगा क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो कि मैंने अभी आपको सॉल्व कर दिए हैं। आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 आता है, एक वेब पेज को इंटरनेट पर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यकता होती है किसकी। यानी कि इंटरनेट को वेब पेज, यानी कि कोई हमने वेबसाइट का पेज बनाया HTML CSS में, उसको हमको इंटरनेट पे ले जाना, उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, वेब सर्वर, वेब ब्राउजर या इंटरनेट कनेक्शन। तो देखिए इसमें जो अगर हम देखें ऑप्शन, तो हमको सभी की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो जरूरत पड़ेगी वो हमको जरूरत पड़ेगी कोडिंग के, कोडिंग हमने की उसको हम कहाँ पर ले जाएंगे, वेब सर्वर पे ले जाएंगे। वेब सर्वर पे, वेब ब्राउजर पे उसको ओपन करेंगे और इन सभी को दोनों को चलाने के लिए हमको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, जैसे कि हम दोनों को चला पाए। तो ऑप्शन बनेगा डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सब आपस में इंटर कनेक्टेड होंगे। ईमेल आपका क्या है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, ऑफलाइन कम्युनिकेशन है या बोथ है। तो ईमेल जो आपका है बेसिकली ऑफलाइन तो आप ईमेल भेज नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन आपका कहलाएगा, ऑप्शन बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसी वेब पेज के एड्रेस के बाद आपका क्या होता है। कोई वेब पेज है, वेबसाइट यानी कि google.com, उसके बाद आपका क्या आता है, देखिए वेब पेज का नाम है, होस्ट सर्वर या बोथ। तो तीसरे का जो ऑप्शन बनेगा होस्टिंग सर्वर, जो भी होता है आपका, जो भी आपने डोमेन कर परचेज किया होता है, यानी कि .com हो सकता है, वो .in हो सकता है, .net हो सकता है, .org हो सकता है। तो होस्ट सर्वर जो भी है, जहाँ से होस्टिंग लेते हैं उसका नाम। ऐसा नहीं होगा कि आप godaddy.com होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि टेक वीडियो गुरु .godaddy, ऐसा तो होगा नहीं, .com होगा। होस्ट सर्वर का नाम होगा, ना कि होस्टिंग प्रोवाइडर का नाम, ठीक है। गलत ना समझें इसको। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को पता देने वाली प्रणाली आपकी कौन सी है। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को पता देने के लिए, यानी कि इंटरनेट आपका जो कनेक्टिविटी होती है उसमें हम किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि कौन सी सर्वर का है या कौन से डोमेन का है या कौन से IP का है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, जरूरत पड़ती है DNS की, इसको बोलते हैं डोमेन नेम सर्विस या सर्वर, ठीक है। 5 नंबर, इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं, FTP आपको मिलता है इंटरनेट पे, ईमेल मिलता है, ई-कॉमर्स भी मिलता है। तो जब सभी चीज मिलता है तो ऑप्शन बनेगा उपरोक्त में से सभी। सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। ईमेल के प्रथम भाग में आपका क्या होता है, भेजने वाले का एड्रेस, भेजने वाले का या पाने वाले का एड्रेस या ईमेल विषय या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, ईमेल, देखिए ईमेल भेजने वाले, ईमेल के प्रथम भाग में आपका क्या होता है, ठीक है, भेजने वाला का एड्रेस होता है, ठीक है, और पाने वाले का भी एड्रेस होता है। दोनों ऑप्शन ठीक है। उसके बाद ईमेल का विषय भी आपको डालना होता है पहले पार्ट में, ठीक है। तो उपयुक्त सभी, जब सारी चीजें आपको मिलती हैं तो ऑप्शन बनेगा उपयुक्त सभी। ईमेल जो होता है, प्रारूप के किस भाग में वास्तविक संदेश लिखा जाता है। वास्तविक संदेश यानी कि ईमेल के जो पार्ट होते हैं, सबसे पहले हमारा ईमेल भेजने वाला जो भेजना होता है टू होता है, उसके बाद सब्जेक्ट पे CC BCC तमाम चीज़ें होती हैं। तो जो सबसे लास्ट पार्ट आता है वो आता है जिसमें कि हमको ईमेल लिखना होता है, प्रारूप उसका जो होता है। तो सातवें का ऑप्शन बनेगा तीसरा भाग, आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। तीसरे भाग में हम जो है सारी चीज़ें लिखते हैं। निम्न में से वेब ब्राउजर है आपका क्या है, विन, पिन, एक्सप्लोरर या नेटस्केप या उपयुक्त में सभी। तो आपका ब्राउजर इसमें से देखा जाए तो विनपिन भी वेब ब्राउजर, एक्सप्लोरर, नेटस्केप सभी आपके क्या है, वेब ब्राउजर। तो ऑप्शन बनेगा डी। इसके अलावा और तमाम ब्राउजर है, वो भी नाम आपको दिए जा सकते हैं अदर क्वेश्चन बना के। निम्न में से वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लैंग्वेज कौन सी है। वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछ रहा है, ठीक है। तो जावा जो है, ASP और HTML इन तीनों में से पूछ रहा है। 9th की अगर बात करें तो वेब प्रोग्रामिंग की बात करें तो आपकी जो हो जाती है वो सिर्फ और सिर्फ HTML है। 10 नंबर, सॉफ्टवेयर प्लगइन के लिए सर्विस ब्राउजर कौन सा है। अगर हमको सॉफ्टवेयर को प्लगइन करना है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेट एस्केप, नेविगेटर या फिर ओपेरा, किसमें आप कर सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो 10th की अगर बात करें तो हम प्लगइन जो हमको मिलता है वो मिलता है नेट एस्केप नेविगेटर में, ठीक है। इसमें आप कोई भी प्लगइन जो है वो यूज कर सकते हैं। सर्च इंजन आपका क्या है, yahoo.com, खोज.com, अल्ताविस्टा.com या ऑल ऑफ द अबव। तो सर्च इंजन याहू भी है, खोज भी है।
सभी आपके सर्च इंजन है तो ऑप्शन बनेगा डी। वेबसाइट लिखने का सही तरीका, वेबसाइट किस प्रकार लिखी जाएगी, www.yahoo.com। 20 का ऑप्शन बनेगा बी। बाकी देखिए ये गलत है, ये भी गलत है और ये तो गलत है। ये 30 नंबर, कंप्यूटर पर इंटरनेट पर किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना या चैटिंग करनी है, उसको हमको क्या कहते हैं, चैटिंग करना। ई कॉमर्स दूसरी चीज़ है, शॉपिंग करना, सर्च करना, कोई हमारा इंफॉर्मेशन होगा तो हमको कम्युनिकेशन करना है तो हो गया चैटिंग। शेयर वेयर क्या है यहाँ पे, तो मुफ्त में, देखिए शेयर वेयर हो गया। देखिए दो वर्ड आते हैं इसमें, ठीक है। एक आपका होता है फ्री वेयर, FREE और WARE, शेयर फ्री वेयर, या SHAREWARE। तो या एक वर्ड और होता है ओपन सोर्स। तीन वर्ड मैंने आपको बताया, फ्री वेयर हो गया, ओपन सोर्स हो गया और तीसरा शेयर वेयर। तीन वर्ड होते हैं जो कि आपके जो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है, जो कि विंडोज 7, 8, 10 हो सकता है, या लिनक्स की कोई विंडो हो सकती है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। गूगल पे आप जाते हैं, सर्च कर लेते हैं, तो वही आपका शेयर वेयर यहाँ पे है, कहलाता है। तो बी ऑप्शन बनेगा। प्रयोग में लिए गए रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर जो ट्रायल पीरियड के लिए उपलब्ध होते हैं, ठीक है। ये जो शेयरवेयर है, यानी कि आप उसको यूज तो कर सकते हैं लेकिन वो ट्रायल में आते हैं। उसी प्रकार से फ्रीवेयर होते हैं या ओपन सोर्स होते हैं, जैसे कि OpenORG और आपका लिबर ऑफिस, ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। लिनक्स कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सारे मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। ट्रायल वाले इसमें आ जाते हैं आपके शेयरवेयर में। इंटरनेट का स्वामी कौन है, ITF, NSF या A और B दोनों। 15 का बताएं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है, डी ऑप्शन बनेगा। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं फिर से, पार्ट नंबर 3 में। वेबसाइट को नेविगेट करने के लिए यूज़र को किस में हमको प्रवेश करना होता है, यानी वेबसाइट पे हमको नेविगेशन करना है, यानी वेबसाइट पे एंटर करना है, यूज़र को ले जाना है, तो हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, www की, PVP की, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या URL की। जब भी हमको कोई वेबसाइट पे जाना होता है उसका हमको क्या पता करना पड़ता है, URL, जिससे कि हम यूज़र को उस URL पे भेज सके। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, ए बनेगा, URL, ना कि www और PPP। ये आपको इंटरनेट कनेक्शन हो गया, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा ए, ठीक है। सेकंड आते हैं, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, सर्च इंजन बताना है, गूगल, अल्टा विस्टा, याहू। तो कौन सा सर्च इंजन है, तो यहाँ पे तीनों ही सर्च इंजन है, तो ऑप्शन बनेगा डी। सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही पुराने क्वेश्चन है ये। नंबर 3 पे आते हैं, इंटरनेट पर किसी दूसरे के मेल बॉक्स में संदेश भेजना क्या कहलाता है, यानी कि हमको ये दो ईमेल पोर्टल हैं, हमको इसमें से इसको ईमेल भेजना है, ठीक है। तो दूसरे के मेल बॉक्स में भेजने को हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ई बिजनेस या फिर ई लेटर या साइबर मेल। सीधे सिंपल से क्या बोलते हैं, हम उसको ईमेल करना है, हमको इसमें इससे इसको ईमेल करना है, ई से डी को, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ईमेल करना, ना कि कोई ई बिजनेस ना ई लेटर। निम्न में से कौन एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल बताना है। यहाँ पे दिया ASC, अगर इसका देखें ASCAL, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। यहाँ पे दिया रैम या DBMS या TCP/IP, जो सारे अलग अलग फलग नाम दिए उल्टे सीधे, तो जो होगा आपका सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए तो ये है, जिसको कि बोलते हैं TCP, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP और IP। विशेष सूचना से संबंधित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विशेष सूचना आपको कहाँ मिलेगी, तो वेब इंजन है, खोज इंजन है, देखिए ये क्या नाम दे दिया, खोज मोटर्स दिया है। अब ठीक है, दो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, एक वेब इंजन है और एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो ये भी कोई वर्ड नहीं है, तो देखिए एक ही सही है आपका, सर्च इंजन। किस वेब सर्च इंजन का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है, तो सबसे अधिक किसका किया जाता है, डोमेन दिया, गूगल, याहू या उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा हम लोग किसका यूज़ करते हैं, गूगल, आपको पता ही है। तो ये तो बहुत हल्के क्वेश्चन है। ईमेल भेजने के लिए आपको क्या उसका जानना चाहिए, रेसिडेंस एड्रेस, ईमेल एड्रेस, या उपयोग में से कोई नहीं, या फैक्स एड्रेस। ईमेल भेजने के लिए हमको क्या चाहिए, ईमेल एड्रेस, कोई बता सकता है। यहाँ पे लिखा है कॉम। कॉम प्रकार की व्यवस्था जो होती है वो वेबसाइट को सूचित करने के लिए, यानी कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि
हमको जो डोमेन लेना है वो किस हिसाब से लेना है, कमर्शियल बेस पे लेना है, ORG है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, .NET है कोई इंटरनेट संस्थान है, या .edu है कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन बेस है, या .in है, तो किस बेस पे लेना है। तो इसमें जो पूछा गया है बेसिकली, कॉम जो होती है वो किस संदर्भ में आती है, वाणिज्यिक के संदर्भ में आती है। ठीक है। आई आप पूछा ISP। ISP क्या है आपका, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कौन सा ऑप्शन होगा, डी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट, प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्सेस के लिए प्रवेश मार्ग प्रदान करता है। कौन सा प्रोग्राम है बताइए, जिसमें कि हमको क्या मिल जाए, वेब रिसोर्सेज मिल जाए। तो किसके अंदर मिलेगा, ब्राउजर के अंदर हमको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ऑप्शन देख लें इसमें, सर्च इंजन प्रोग्राम गलत है। विश्व भर में कौन से वेब सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास है वो एक ही है, पी। नेक्स्ट, इंटरनेट पर किसी विशिष्ट किसी विषय पर चर्चा को हम क्या कहते हैं वहाँ पे, समाचार या समाचार समूह, या वेरोनिका, या टेलनेट। तो कोई भी समूह होगा, वहाँ पे हमको कोई एक न्यूज़ तो मिलेगी नहीं। वहाँ पे हमको जब जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे तमाम तरह के पार्ट आएंगे, अलग अलग साइट्स में तमाम तरह की हाईलाइट डायनेमिक रूप में हमको मिलेंगे। तो ऑप्शन बनेगा बी। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या, यूआरएल का बेसिकली फुल फॉर्म पूछा गया है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बी। इंग्लिश में इसका नाम जरूर आप देख लेंगे, इंग्लिश में स्पेलिंग आप गलत कर देंगे। नेक्स्ट, ऐसे विषय प्रोग्राम हैं जिनको जावा में लिखा जाता है। कौन सा प्रोग्राम है जो जावा में लिखा जाता है, तो सेम जावा से मिलता जुलता है, लेकिन जावा प्रोग्राम दिया गया है, एप्लेट्स है या प्रोजेक्ट है, या उनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होगा, एप्लेट्स जो होते हैं आपके वो जावा में लिखे जाते हैं, जिससे कि हम डिजाइनिंग वगैरह करते हैं। FTP का मतलब क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि C। ठीक है, फील्ड ट्रांसफर प्रोटोकॉल ना करें, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यदि यहाँ पे दिया गया है HTTP www.listof.org पते को टाइप करते हैं तो ORG जो आपका वो आपका क्या कहलाता है, भाई अभी हमने बताया आपको। तो ORG यहाँ पे जो कहलाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा ORG आपकी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा संगठन संबंधी वेबसाइट। ठीक है, कोई संगठन होता है आपका, वही आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। नंबर 2 है, वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए किसका हमको जरूरत पड़ेगी, कोई हमको टॉपिक सर्च करना है उसके लिए सर्च इंजन और इंडेक्स की। सर्च इंजन पे जाएं या फिर कोई इंडेक्स अगर आपको पता हो, इंडेक्स होते हैं जैसे कॉन्टैक्ट है, अबाउट ऐसे, या कोई चीज़ पूरा उसका इंडेक्स होता है, उस पर आप जाके ढूंढ सकते हैं आसानी से। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा जो आपकी कौन सी है, इंटरनेट रिले चैट, डी ऑप्शन बनेगा। उसको हम लोग IRC चैट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद थ्योरी आती है आपकी M2 में। 4, जब आप किसी टॉपिक के लिए प्रो करते हैं तो डेटाबेस में हम किस पे जाकर ढूंढेंगे, बताएं। जाहिर सी बात है, सर्च इंजन। 5वां बताया, डोमेन नाम के पीछे जो डॉट के बाद वाला आखिरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं, डोमेन कोड या डोमेन एड्रेस। वेब पेज डिजाइन करते समय निम्नलिखित में से स्क्रिप्ट भाषा, स्क्रिप्टिंग करनी है, HTML दिया है। HTML बेसिकली इसमें जो ऑप्शन है HTML का ही बेसिकली फुल फॉर्म बेसिकली इसने पूछा गया, तो HTML लिख दें आप, सीधे ए वाला कर दें टिक इसमें, जो कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ईमेल आपका क्या है, 7 बताएं यहाँ पे, सी होगा, इंस्टेंट मैसेजिंग, तुरंत आपको मेल कर देता है। ठीक है, IM बोला है, IM का मतलब क्या है, आपने देखा होगा चैटिंग होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग किसको बोलते हैं, एर्थ होगा आपका ऑप्शन सी, सेम वही चीज़ है। IM का फुल फॉर्म पूछा है। डायरेक्टरी सर्च को भी कहा जाता है, डायरेक्टरी अगर सर्च करनी है आपको तो डायरेक्ट सर्च। URL क्या है आपका, बताएं।
वर्ल्ड वाइड वेब के एक संगठन का एक पता। बहुत सिंपल है। नेटस्केप नेविगेटर का एक प्रयोग है यहाँ पे यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम या ब्राउजर या उपरोक्त वेब आधारित प्रोग्राम। नेटस्केप आपका क्या है? एक ब्राउजर है। ठीक है। कनेक्टिविटी का मूल सिद्धांत किससे संबंधित है? कनेक्टिविटी से हमें क्या होता है फायदा? तो 12th का ऑप्शन देखें, लोगों और साधनों से जुड़ने के लिए कंप्यूटर का नेटवर्क उपयोग। तो ऑप्शन बनेगा सी। संचारण माध्यम जो डेटा को पहुंचाता है जाना जाता है किसके माध्यम से? उपकरणों को भेजने और प्राप्त करना। ये ऑप्शन बनेगा। बहुत सिंपल सा है। ब्लूटूथ रेडियो तरंग तथा संचारण प्रणाली का एक प्रयोग है। लगभग कितनी दूरी आपको उसमें होनी चाहिए ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी में? 30 फीट, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा ब्लूटूथ। डिजिटल कम्युनिकेशन सेवाओं को सहयोग देने के लिए बड़ी संस्थान द्वारा उपयोग की जाने वाली विशेष उच्च गति किसमें मिलती है? बताएं। T1 और T3 की लाइनों में। ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। हमने इसमें कवर किए हैं करीबन 4 पार्ट और कितने क्वेश्चन थे उसमें आपके? 15 चौके कितने हो गए? 60 क्वेश्चन हो गए आपके। उसमें से आपको मिलेंगे जरूर 10 से 20 के आसपास आपको ICT और M2 R4 के एग्जाम्स में आपको देखने को मिलने चाहिए। ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। इसको लाइक शेयर कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।